जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेज की हमारी सीरीज चल रही है 10th और 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हमने कल पॉल्यूशन पर करा दिया था और आज बात करेंगे पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, जनसंख्या विस्फोट भारत में, जनसंख्या विस्फोट, आज इस पर बात करेंगे। तो क्या बात कर रहे थे हम कल? हमने कल पॉल्यूशन पे बात की थी, प्रदूषण पर। आज बात करेंगे पॉपुलेशन पर। तो क्या है, सबसे पहले हम हेडिंग वाइज सिस्टमेटिक ढंग से, मैंने जैसा कि कल भी बताया और आज भी बता रहा हूँ कि हमें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हमें लिखना है। इंट्रोडक्शन फर्स्ट हेडिंग बनानी है, उसके नीचे अंडरलाइन करके फिर हमें क्या लिखना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, इंडिया इज़ फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन प्रेजेंट टाइम। भारत फेस कर रहा है, मतलब सामना कर रहा है बहुत सी परेशानियों का इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना भारत कर रहा है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डे बाई डे। द मोस्ट डिफ़िकल्ट, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक, मतलब डिफ़िकल्ट, हार्ड हमारे लिए प्रॉब्लम है, इज़ द प्रॉब्लम ऑफ वह है कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डे बाई डे, लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या। चाइना इज़ फर्स्ट इन पॉपुलेशन, चाइना इज़ फर्स्ट इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जो संसार में चाइना एक देश है, उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, वह पहले नंबर पर आता है। नेक्स्ट कम्स इंडिया, उसके बाद भारत आता है दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन के मामले में। इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है पूरे विश्व में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय पर, आवर पॉपुलेशन वॉज 30 करोड़, बट नाउ इट इज़ मोर देन 125 करोड़। जब स्वतंत्रता के समय पर हमारे देश की जो जनसंख्या थी वह थी 30 करोड़, 30 करोड़ थी, अनुमान लगाइए। और अब वट नाउ, लेकिन अब इट इज़, यह है मोर देन, इससे ज़्यादा, 25 करोड़ से भी ज़्यादा। इफ़ दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड, अगर यह समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो इंडिया कैन नॉट बी ए हैप्पी नेशन, भारत एक खुशहाल राष्ट्र नहीं बन सकता। एक बार और बता दूं जल्दी जल्दी, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है। इंडिया इज़ फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन प्रेजेंट टाइम, भारत आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डे बाई डे। द सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम है इज़ द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डे बाई डे। जो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या दिन प्रतिदिन जो बढ़ रही है, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है आज के समय में। चाइना इज़ फर्स्ट इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, चाइना जो है पहले नंबर पर है वर्ल्ड में, जनसंख्या में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में। नेक्स्ट कम्स इंडिया, दूसरे नंबर पर भारत आता है। इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, भारत जो है दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है विश्व में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय पर, अवर पॉपुलेशन वॉज 30 करोड़, हमारी जो जनसंख्या थी हमारे देश की वह थी 30 करोड़। बट नाउ, लेकिन अब, इट इज़ मोर देन 125 करोड़, अब 125 करोड़ से भी ज़्यादा है। इफ़ दिस प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड, अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो इंडिया कैन नॉट बी अ हैप्पी नेशन, भारत एक अच्छा राष्ट्र और एक खुशहाल राष्ट्र नहीं बन सकता। कॉजेज ऑफ ग्रोथ, भाई सब क्या कारण है इसकी जनसंख्या बढ़ने के, तो इसका कारण हम डिस्कस करते हैं। कॉजेज ऑफ ग्रोथ, इसके नीचे भी हमें अंडरलाइन करनी है, आप स्केल से करना। देयर आर मैनी कॉजेज बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। देयर आर मैनी कॉजेज बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। लेक ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, नारियों की शिक्षा में कमी, लेक मतलब कमी, एंड अर्ली एज मैरिज आर द मेन रीजन्स। ये दो रीजन, लेक ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड अर्ली एज मैरिज आर द मेन रीजन्स, ये जो दो कारण हैं, मुख्य कारण हैं। कौन कौन से?
नारियों की शिक्षा और उनकी जल्दी शादी। और इसमें क्या है, और डिक्रीज इन डेथ रेट एंड इंक्रीज इन बर्थ रेट हैज़ लीड टू पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या मतलब है, डिक्रीज मतलब घटना, इन डेथ रेट मृत्यु दर का घटना, इंक्रीज इन बर्थ रेट जन्म दर का बढ़ना, हैज़ लीड टू पॉपुलेशन ग्रोथ यह जनसंख्या को बढ़ा रहा है। और इसके आगे हम बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। किसके कारण, दिस इज कॉज्ड, इसके ये आगे लिखना है बिल्कुल हमें, दिस इज कॉज्ड टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, दिस इज कॉज्ड टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, यह कारण है अच्छे से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ का। तो और आगे क्या बात करेंगे, एंड सफिशिएंट, इसी में एंड सफिशिएंट और पर्याप्त फूड एविलेबिलिटी, तो क्या बात करी हमने यहाँ, दिस इज कॉज टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज एंड सफिशिएंट फूड अवेलेबिलिटी। जो खाने का हमारा सिस्टम है, खाना है, उसकी पर्याप्त उपलब्धि मतलब उपलब्धता और बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ इसका कारण बन रही हैं कि मृत्यु दर तो हमारी घट रही है और जन्म दर हमारी बढ़ रही है। मूवमेंट ऑफ पीपल, इसमें एक कारण और हो सकता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें तीसरा कारण है मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट मतलब आवाजाही, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अनदर प्लेस ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट, FAVOURAVLE, फेवरेबल क्लाइमेट। मतलब इसका क्या है फेवरेबल क्लाइमेट का, इसका है हमारा अनुकूल जलवायु। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट, अनुकूल जलवायु और किसका कारण है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज रोजगार के अच्छे अवसर, नौकरी के बेहतर अवसर, अपॉर्चुनिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, इसमें भी हो सकता है मेडिकल फैसिलिटीज़ और क्या हो सकता है ETC। अब इसके आगे बात करते हैं, ये सब चीज़ें मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ ETC। और आगे बात करें इसकी, फैसिलिटीज़ ETC, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ETC हैज़ लीड्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, यह बढ़ा रहा है हमारे देश की जनसंख्या को। यहाँ तक की बात क्लियर, इज इट ओके और नॉट। लेक ऑफ नॉलेज अबाउट बर्थ, इसमें लिख सकते हैं अगला पॉइंट बना के लिख लेंगे, जैसे पहला वो हो गया तो अगला ये है लेक मतलब कमी, लेक ऑफ नॉलेज, अबाउट बर्थ कंट्रोल,
अबाउट बर्थ कंट्रोल मेजर्स। क्या है इसका मतलब? जन्म नियंत्रण उपायों के बारे में जानकारी की कमी। जन्म नियंत्रण उपायों के बारे में जानकारी की कमी, लेक ऑफ नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल मेजर्स। अब जिसमें आगे अब बात करें थर्ड पॉइंट की, वो क्या है? थर्ड पॉइंट इज दैट, नोट करिए आप साथ साथ, तीसरा पॉइंट है इसमें, इन अवर कंट्री अ बेबी इज बोर्न। इन अवर कंट्री इज in our country a baby is born every 2 seconds। देखिए भाई साहब, इन आवर कंट्री अ बेबी इज बॉर्न एवरी 2 सेकेंड। हमारे देश में प्रत्येक 2 सेकंड पर एक बच्चा जन्म लेता है। यहाँ से आप अनुमान लगाइए कि जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और कितने इसके नुकसान हैं हमारे लिए। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इसका कारण है, मतलब बेरोजगारी जो है इसी के कारण है सबसे ज़्यादा। अगर बात करें इफ़ेक्ट्स ऑफ, इसे आप पूरा ही मिटा लेते हैं हम एक बार, या फिर यही बात करें इफ़ेक्ट्स की, चलो यही बात कर लेते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हेडिंग डालेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसके क्या है इफ़ेक्ट्स, प्रभाव क्या हैं इसके? तो इसके प्रभाव हैं शॉर्टेज ऑफ फूड। इसमें कह सकते हैं हम सबसे पहले इट मे लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट। पहला, इट मे लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, यह बेरोजगारी का कारण बन सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? शॉर्टेज ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड, खाद्य पदार्थों की कमी, वाटर, पानी का भी दूषण होगा इससे, वाटर, और क्या हो सकता है? शेल्टर, ईटीसी। शेल्टर क्या होता है? शेल्टर, ईटीसी, शेल्टर होता है आवास, उनकी कमी हमारे पास होगी, शॉर्टेज। तो 2 पॉइंट इन्हें लिख लेंगे, आप इन्हें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट है, आप इसे नोट करिए, इट में लीड टू डिफॉरेस्टेशन। इट में, तीसरा पॉइंट, इट में लीड टू डिफॉरेस्टेशन as more place is required to live। अधिक जगह की आवश्यकता होगी हम जंगलों को काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा अत्यधिक। इससे भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे देश में 23% जंगल है और हमारे देश में लगभग 23% जंगल है। और हमें कितना चाहिए, वन कितना चाहिए? 33 हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए 33%। अगर चौथे पॉइंट की इसमें बात करें, क्या हो सकता है? इट मे कॉज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। इट मे कॉज, देखिए ये इसमें कारण हो सकता है पक्का। इट मे कॉज एनवायरनमेंट मेंटल पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का भी कारण बन सकता है ये। द लीड्स इन विलेजेस, इसे पॉइंट को आप नोट कीजिए। और क्या लिख सकते हैं इसमें? लिख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यहाँ से एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है,
इंक्रीजिंग पॉपुलेशन is a big reason of unemployment। इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर, आप इसे अवश्य लिख के आएँ। अब जैसे हम आगे बात करें, स्टेप्स टेकन बाई गवर्नमेंट, जो हमारे सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इस पर, इसे मिटा देते हैं। स्टेप्स टेकन बाई गवर्नमेंट, स्टेप्स टेकन बाई गवर्नमेंट, कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं, तो इसमें बात कर सकते हैं हम। आवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग सेंटर्स, फैमिली प्लानिंग सेंटर्स स्टार्ट किए हैं इन्होंने। वेयर द बर्थ कंट्रोल मेथड्स, जहाँ वेयर द बर्थ कंट्रोल मेथड्स, जहाँ जीवन को, जन्म को कंट्रोल करने का मेथड, उपाय मतलब विधियाँ, मेथड्स आर टोल्ड टू द पीपल। यह हो सकता है, और क्या हो सकता है, द मैरिज एज, क्या किया है हमारी सरकार ने, द मैरिज एज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स हैज बीन रेज्ड, बढ़ा दी गई है, हैज बीन रेज्ड, बहुत अच्छा कदम है ये। द मैरिज एज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स हैज बीन रेज्ड, बढ़ा दी गई है, हमारे शादी की उम्र को, लड़के लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ा दिया गया है। और एक अच्छा कदम क्या उठाया गया है कि आवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड फैमिली प्लानिंग सेंटर्स वेयर द बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर टोल्ड टू द पीपल, जहाँ जीवन को नियंत्रण करने के विधियाँ और उपाय उनके बारे में बताया जाता है लोगों को। द मैरिज एज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैज़ बीन रेज्ड, उस उम्र को भी बढ़ा दिया गया है। अब इसमें बात करें कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, इसके निष्कर्ष में, कंक्लूजन ये लास्ट का होता है, इसे जरूर लिख के आना है हमें। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं रेजिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, रेजिंग अवेयरनेस, मुझे लगता है यहाँ कम दिखाई दे रहा होगा, इससे ही लिख देते हैं, रेजिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, regarding family planning and letting them know about regarding family planning and letting them know about harmful आफ्टर इफेक्ट्स, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब है, आगे पूरा लिख लेते हैं जब बताते हैं। कैन हेल्प कब पॉपुलेशन
परिवार नियोजन के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना, रेजिंग अवेयरनेस एमंग पीपल रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग एंड लेटिंग देम नो अबाउट हार्मफुल आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन कैन हेल्प कर पॉपुलेशन। तो क्या है इसका मतलब? परिवार नियोजन के बारे में लोगों के बीच जागरूकता का बढ़ाना और जनसंख्या वृद्धि के हानिकारक प्रभावों को लोगों को बताना। और क्या हो सकता है? एक लाइन में हम कह सकते हैं, इसके आगे की बात करें, ये हो गया इतना इसका निष्कर्ष, और निष्कर्ष को हम एक लाइन में भी कह सकते हैं, एक वाक्य में। जैसे कि क्या कह सकते हैं उसमें कि इनफैक्ट, इससे लिखते हैं इनफैक्ट बोथ द गवर्नमेंट and the people must work together to control the growth of population। इनफैक्ट वास्तव में बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल, सरकार को भी, दोनों को ही, सरकार को भी और लोगों को भी, मस्ट वर्क टुगेदर, अब एक साथ कार्य करना चाहिए, मिलकर कार्य करना चाहिए, टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के बढ़ने को रोकने के लिए सरकार को और लोगों को, दोनों को ही आपस में मिलकर काम करना चाहिए इसके ऊपर। तो आज की वीडियो में हमने पॉपुलेशन पर एक निबंध पूरा ऐसे तैयार कराया है। आगे की वीडियो में किसी और ऐसे के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं दो पंक्तियों के साथ कि थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ। थोड़ी मस्ती थोड़ा सा ईमान बचा पाया हूँ, ये क्या कम है, मैं अपनी पहचान बचा पाया हूँ। कुछ उम्मीदें, कुछ सपने और कुछ महकती यादें। कुछ उम्मीदें, कुछ सपने और कुछ महकती यादें, जीने का मैं बस इतना ही सामान बचा पाया हूँ। तो एक बार सभी उच्च स्वर में बोलेंगे, जय हिंद।